हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टीवाई बीकॉम का अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम फॉरेन करेंसी, जिसका लेक्चर नंबर 7 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 155। कृष्णा लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम स्काईलार्क लिमिटेड ऑफ यूएसए वर्थ $3 lakh on 31st October 2014 when the exchange rate was 65 per US dollar। इंपोर्ट कर रहा है बंदा, कृष्णा लिमिटेड क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है स्काईलार्क लिमिटेड से। तो इंपोर्ट की एंट्री करेंगे हम लोग। डेट बताओ क्या दिया है, 2014। इंपोर्ट करें तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, सामने वाले का नाम स्काईलार्क लिमिटेड। कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, $3 लाख मल्टीप्लाई 1,95 lakhs। ठीक है, अब पेमेंट देखो कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग। 15/11, 15/3, फिर 20/4, फिर 10/1। दो पेमेंट देखो 31 मार्च के बाद हो रहा है, मतलब 2 आउटस्टैंडिंग हो गए इस बार। ठीक है, ध्यान देना। तो पहले 2 तो पेमेंट कर लेते हैं। पहला पेमेंट कभी कर रहे हैं, 15/11/2014। पेमेंट करे तो पैसा जा रहा है, पैसा क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा, सामने वाले का नाम स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, $1 लाख इंटू कितना 64 lakhs। $1 लाख इंपोर्ट कितने के रेट से किया था, 65 lakhs। खरीदा 65 के रेट से, पेमेंट 64 के रेट से कर दे तो एक रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होगा तो एफईएफ क्या होगा, क्रेडिट 1 लाख। अगला पेमेंट कभी कर रहे, 15/3 पेमेंट कर रहे। सेम यही एंट्री होगी, स्काईलार्क लिमिटेड टू क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, 50। तभी रेट क्या था, 66 मल्टीप्लाई 33 lakhs। $50,000 इंटू इम्पोर्ट 65 के रेट से गया था। 32,50,000। बताओ, खरीदा 65 के रेट से, पेमेंट 66 के रेट से कर रहा हूँ, तो लॉस हुआ। तो लॉस होगा तो एफईएफ क्या होगा, डेबिट, एफईएफ अकाउंट डेबिट 50,000 हो गया। अब अगले 2 पेमेंट आउटस्टैंडिंग हो गए, तो प्रॉफिट या लॉस ये पता करना है। ओपनिंग रेट माइनस क्लोजिंग रेट करेंगे। खरीदने का रेट 65 है, क्लोजिंग रेट कितना दिया है, हाँ 61। क्लोजिंग रेट मतलब 31 मार्च का रेट 61। खरीदा 65 के रेट से, अब पेमेंट 61 के रेट से होने वाला है, तो ₹4 का क्या हो गया अपने को, प्रॉफिट हुआ। समझे यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग की एंट्री कैसे होगी, ध्यान से देखना। 31 मार्च 2015 प्रॉफिट हो रहा है, वहां पे प्रॉफिट होगा तो एफईएफ क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, सामने वाले का नाम स्काईलार्क लिमिटेड डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा, एफईएफ अकाउंट। टोटल आउटस्टैंडिंग बताओ कितना हो रहा है, दोनों अमाउंट को ऐड करके, $1,50,000 इंटू कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ₹4 का, 6 लाख का प्रॉफिट। मतलब इस साल हमने पेमेंट नहीं किया ना, 6 लाख हम लोग का बच गया। मेरी बात समझा यहाँ पे क्या करें। ये आउटस्टैंडिंग एंट्री हो गई। जब भी 2 अमाउंट 3 अमाउंट बचा रहेगा, उनको प्लस करके मल्टीप्लाई करने का। देखो समझा यहाँ पे। अब आउटस्टैंडिंग हो गया, तो आउटस्टैंडिंग के बाद कौन सी एंट्री आएगी, ईयर एंड की। ईयर एंड के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, एफईएफ अकाउंट। दोनों का ईयर अलग है, कुछ नहीं, एक ही ईयर है वो। 16 है। हाँ तो 15-16 कोई दिक्कत नहीं हो।
31 मार्च 2015 के बाद ही पेमेंट हो रहा है ना वो, तो फिर बताओ एफ यहाँ पे क्रेडिट है तो क्रेडिट में उसके क्या लिखेंगे, डेबिट वाले का नाम स्काई लार्क लिमिटेड, कितना है 1 लाख। फिर एफ यहाँ पे डेबिट है तो उसके डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे बैंक अकाउंट 50,000। फिर एफ यहाँ पे क्रेडिट है तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाले का नाम स्काई लार्क लिमिटेड 6 लाख। 7 लाख आएगा, 7 लाख। 6,50,000 टू PNL अकाउंट, PNL यहाँ डेबिट है तो यहाँ पे क्या होगा क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा FEF अकाउंट, FEF अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा PNL अकाउंट। हो गया ये एंट्री, ये हो गया। अब पेमेंट बात कर लेते हैं पहले, अब उसके बाद पेमेंट बताओ क्या क्या करते। 20/4/2015 को सेम एंट्री आएगी स्काई लार्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा बैंक अकाउंट, कितना डॉलर का पेमेंट, $50,000। तभी रेट क्या था 63 के रेट से पेमेंट हो रहा है। अब इम्पोर्ट रेट क्या बनेगा अपना बताओ, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रेट क्या था 31 मार्च वाला डेट बताओ, बराबर मल्टीप्लाई 30,50,000। देखो लास्ट ईयर इम्पोर्ट क्लोजिंग रेट था, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का इम्पोर्ट रेट बन जाएगा 61 से मल्टीप्लाई। खरीदा 61 के रेट से, पेमेंट 63 के रेट से कर रहे हो तो लॉस होगा, तो लॉस होगा तो FEF अकाउंट क्या होगा डेबिट, कितना 1 लाख। उसके बाद अगला पेमेंट, 10/1/2016 हाँ पेमेंट करे तो स्काई लार्क लिमिटेड तो बैंक अकाउंट 61 ही है, कितना डॉलर 1 लाख इंटू 61 लैक्स इंटू 61 यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है क्या, लॉस भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, समझे यहाँ पे 61 रेट। तो यहाँ पे डायरेक्ट फिर ईयर एंड कर देंगे हम लोग, ईयर एंड के लिए फिर एक ही अमाउंट आएगा खाली, FEF डेबिट में तो डेबिट में बैंक अकाउंट लिखेंगे 1 लाख। एक लाख बाय PNL अकाउंट, PNL यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या होगा डेबिट, तो PNL अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा FEF अकाउंट। देखो सेम टू सेम सम किया है हमने पिछले लेक्चर में जो किया था, 1 लाख हो गया। सबने यहाँ पे सिर्फ पहले इंपोर्ट किया, फिर पेमेंट किया, फिर आउटस्टैंडिंग, फिर ईयर एंड, फिर अगला जो पेमेंट बाकी रहा वो कर दिया हमने, एंड लास्ट में वापस से ईयर एंड कर दिया हमने। ठीक है सबने यहाँ पे। चलो आज के लेक्चर में बस इतने ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड को पे शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।